हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निकाजी फेयर। वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप सो के ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। अभी मैं बनाने लगी हूँ, लंच की तैयारी करने लगी हूँ। अभी लंच में बनेगा कीमा, आलू और बेबीज़ जो हैं अपने पापा के साथ नीचे गए हुए हैं, तो फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं, काम शाम कर लेते हैं। अच्छा, आप सब पूछ रहे थे कि एक बेबी की कटिंग क्यों करवाई, बाकी दो की क्यों नहीं करवाई। तो दो की इसलिए नहीं करवाई क्योंकि साइम को जो है वो छोटे हेयर्स अच्छे नहीं लगते, तो इसके पापा जो है वो राज़ी नहीं होते उसके बाल कटवाने के लिए, तो उसको वो बड़े बाल सूट करते हैं। और ताबिश को हमने कल भेजा था चाइनीज़ के पास कि कटिंग करवा ले। पहले वो कन्वेंस हो गया था, लेकिन वहाँ पे जाते ही बदल गया कि मैंने कटिंग नहीं करवानी, रोना शुरू हो गया, तो उसने नहीं की। तो अभी उसकी करेंगे कटिंग घर ही। और आहिल जो है प्यारा बच्चा बन के बैठ गया था उसके सामने, और उसने कटिंग उसकी कर दी। अच्छी लग रही है उसकी, क्योंकि ना आहिल के जो हेयर है ना वो बिल्कुल नूडल्स की तरह है, और कॉम करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए उसकी कटिंग करवा दी कि पाकिस्तान जा रहे हैं, चलो गर्मी होगी तो इसलिए बेबी जो है वो ईजी रहते हैं। चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शो हम लव। चलो जी कुकिंग करते हैं। अच्छा, इतना मैंने प्रेशर लगाया हुआ है कीमे को, तो इतना आटा गूंद लेते हैं। और बेबीज़ के ना मैंने क्लोथ मंगवाए हुए थे जो इन्होंने पहन के जाने थे, वो पार्सल कहीं पे गुम हो गया और वो आया ही नहीं अभी तक। और मे भी हमारे बाद आए, मे भी आज आ गए, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन तो आया था लेकिन टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया था, डिलीवरी डेट से ऊपर। तो मुझे मेरी शायद रिफ़ंड भी हो। अगर तो पार्सल रिसीव हो जाता फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इनके कुछ ईजी से ड्रेस मंगवाए थे जो पहन के जाने के लिए, तो वो अभी तक नहीं आया। और एक और पार्सल था जिसमें था, मैंने मंगवाया था ड्रोन, वो बाय एयर नहीं आ रहा, बाय लैंड आ रहा है, तो उसको तकरीबन 40 डेज़ लगने थे। तो उसको मैंने 1 मंथ पहले ही ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन वो भी मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो वो भी मे भी बाद में आएगा शायद। देखो हो सो के आ जाए इन 2 दिनों में। तो आटा गूंद लेते हैं फटाफट, फिर रोटी बनाएंगे, फिर हम हैं पार्लर, फिर देखते हैं फिर और आगे क्या क्या करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया है कीमा रेडी। इसके ऊपर आप कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हो अगर आपके पास है। अच्छा जी, अब खाना हो गया है रेडी, तकरीबन रोटी भी बन गया। अब करेंगे ताबिश की कटिंग। यहाँ पे जो ताबिश के चाचू हैं वो कर रहे हैं इसकी कटिंग घर पे, क्योंकि ये सैलून में जाके तो बहुत शोर मचाता है। अब यहाँ पे मासूम बन के बैठा हुआ है, तो फिर देखते हैं फाइनल इसकी कटिंग के क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। ताबिश, आप अपनी कटिंग दिखाओ, इधर आओ पीछे से। वाह, वेरी नाइस। साइम आपने तो करवाई नहीं कटिंग, आपने तो नहीं करवाई अभी। ताबिश अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, बेबी लग रहा है, छोटा सा बेबी। वाह, ये क्या कर रहे हो आप? करके दिखाओ। वो अच्छा जी, तो ताबिश की कटिंग हो चुकी है और कटिंग करवा के काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है। इसको मैंने शावर दिलवाया है और लास्ट मोमेंट पे मुझे रिसीव हुआ ये ड्रोन वाला पार्सल, और सेकंड जो कपड़ों वाला था वो तो रिसीव हुआ नहीं। तो इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। और इसके सारे फंक्शन वगैरह लिखे हुए हैं, ड्यूल कैमरा वगैरह है, और इस बॉक्स के अंदर आया था काफ़ी अच्छी पैकिंग में। और अंदर से खोल के कुछ इस तरह से था, रिमोट वगैरह था और बाकी सारे केबल वगैरह थे इसकी। लेकिन इसको वापस आने के बाद इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या इसको मैं यूज़ करके देखूं। जब इसको मैंने खोल के देखा इस तरह से है, और किस तरह से फंक्शन करेगा फिर इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। और अभी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेबीज़ क्या कपड़े पहन के जाएंगे।
फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोगों ने निकलना है और ये बैग वगैरह यहाँ पे हम लोगों ने पैकिंग कर दिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबके ड्रेसेस जो सब पहन के जाएंगे। मैंने अपने लिए निकाला है ये डार्क ब्लू कलर में ड्रेस, और सफ़र जब आप करो तो आपको ईजी होके करना चाहिए, तो ये मेरा एक कम्फर्टेबल सा ड्रेस है। बेबीज़ के लिए मैंने 2 ड्रेसेस निकाले हैं, एक ये ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इनमें से जो भी ठीक रहा वो बेबीज़ के लिए। और ये आगे आसिफ के, और साथ में शूज़ वगैरह भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद में फिर बाकी जो बेबीज़ का बैग बनाना है जिसमें बेबीज़ के जाएंगे फीडर्स वगैरह वो दिखा। अच्छा जी, तो ये हैंड कैरी और बैग में जो हैं वो ज़रूरी चीज़ें बेबीज़ की मैं भी दिखाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पे जो है बेबीज़ के हैंड के हैं, वाटर बॉटल है, देन वी हैव बेबीज़ के फीडर्स, और बेबीज़ की रैश क्रीम आ जाएगी, बेबीज़ के जो दूध है, और साथ में वाइप्स वगैरह, और साथ में थोड़े से फीड वो जाएंगे पैम्पर। सॉरी, तो ये ज़रूरी चीज़ें बेबीज़ की डालनी हैं। चलो बैकपैक। अच्छा, बेबीज़ के ड्रेस का सेकंड ऑप्शन है ये। आसिफ कह रहे हैं ये वाला ड्रेस अच्छा रहेगा। बेबीज़ कहाँ जा रहे हैं? गुनगुन। साइम आप कहाँ पे जा रहे हो? गिंगी नहीं जा रहे। रेडी हो चुके हैं बेबीज़। दिखाओ अपना फुल ड्रेस, दिखाओ घूम के, ऐसे ऐसे घूम के दिखाओ फुल ड्रेस। कैसे लग रहा है जी? क्या हुआ? चलो अभी पापा आ जाए फिर चलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं। ये है हमारी फाइनल लुक, और बस अभी हम निकलने वाले हैं। जो लगेज वगैरह वो रखा गया है सब, और अभी सबसे मिलते हैं और चलते हैं अपने सफ़र पे। बाय बाय। हाँ जी, ये अच्छा जी, तो बोर्डिंग पास हमको मिल गया, लगेज जो है वो कंट्रोल हो गया। अभी हम जा रहे हैं लॉन्च की तरफ। वेटिंग लॉन्च में बैठेंगे और वहाँ पे करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि हम सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट करके आए थे, और बेबीज़ को भी यहाँ पे आसिफ जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह और ब्रियोश खिला रहे हैं, ताकि बेबीज़ को भी थोड़ा सा सुकून हो जाए, फ़्लाइट थोड़े अच्छे से गुजरे। हम 3 आवर्स पहले एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, तो बेबीज़ ने पहले थोड़ा सा तंग किया, लेकिन एयरपोर्ट पे एक छोटा सा कॉर्नर था, वो बेबीज़ के लिए था। जब बेबीज़ को वहाँ पे पता चला कि थोड़े से बेबीज़ के लिए एक्टिविटी थी, तो फिर बेबीज़ वहाँ पे खेलना शुरू हो गए थे, तो फिर हमारे लिए इजी हो गया था टाइम गुजारना।
अच्छा जी, तो 3 आवर्स की वेटिंग के बाद अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, तो अभी चलते हैं फ़्लाइट में। यहाँ तक बेबीज़ अच्छे रहे, थोड़े से मूड स्विंग्स बेबीज़ के आ रहे थे, लेकिन वो किसी तरह से फिर हम लोगों ने डील कर लिया। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं सीट्स हमको कहाँ पे मिलेंगी। बहुत अच्छी जगह पे मिल गई थी, और जो सीट्स थी शुक्र है कि लोग कम थे और सीट्स ज़्यादातर खाली थी। और बेबीज़ के चूँकि सोने का टाइम हो रहा था, तो बेबीज़ को ईज़ी करके फिर हमने सुला दिया था सीट्स के ऊपर। अभी मैं ऊपर जाके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे ही हम स्टेयर से ऊपर आए तो हमारी सीट बिल्कुल साथ में ही थी, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें जब उतरने वाला टाइम होगा फिर हमें ज़्यादा आसानी होगी आगे अपने पासपोर्ट वगैरह चेकिंग वगैरह करवाने में। लेकिन यहाँ के जो क्रू मेंबर था वो इतना स्वीट था, एक था पाकिस्तान से और एक थे इंडिया से। सो वो पूरी फ़्लाइट में हम लोगों को कंपनी देते रहे, बेबीज़ को गोद में उठा के बातें करते रहे। ये है वो इंडियन क्रू मेंबर, बहुत स्वीट थे और बेबीज़ को उठा उठा के प्यार कर रहे थे। और जो एयर होस्टेस भी थी वो भी बेबी से प्यार कर रही थी। तो बेबीज़ थोड़ी देर ही यहाँ पे आई थिंक 2.5 आवर की ये फ़्लाइट थी, तो बेबीज़ जो हैं वो सोते रहे। तो ये फ़्लाइट हमारी बहुत स्मूथ गुजर गई थी, बेबीज़ ने बिल्कुल तंग नहीं किया हमको। अच्छा, जो 2 मेरे साथ लेटे हुए थे वो सो गए हैं। अभी साइम जो है वो भी बिल्कुल सोने वाला है, और जैसे कि आप देख सकते हो हमसे आगे वाली सीट जो है वो बिल्कुल खाली है, तो हम ईज़ी चिल होके हमने सफ़र किया। तो ये वाला जो ट्रैवल था वो हमारा बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से गुजरा। अच्छा, थोड़ी देर में ही खाना आ गया था, और खाना इतना टेस्टी था। वैसे मोस्टली मैं फ़्लाइट का खाना खाती नहीं हूँ, और दुबई से जब जाते हैं तो वहाँ में मोस्टली जो खाना होता है ना वो इतना टेस्टलेस सा होता है, तो नहीं खाते। लेकिन ये वाला जो था ना, कबाब हो गया और बाकी सारी चीज़ें थी, ये इतनी टेस्टी थी। और यहाँ पे मैं और आसिफ अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, बेबी, और खुश हो रहे हैं कि तीनों बेबीज़ जो हैं वो माशाल्लाह से सो गए हैं। और इसमें ना जो चॉकलेट पुडिंग थी वो इतनी टेस्टी थी, फिर कबाब भी इतने टेस्टी थे, फिर साथ में इन्होंने एक दाल दी हुई थी और एक ग्रीन चटनी और एक रेड चटनी दी हुई थी। फिर बेबीज़ के लिए वो दूध दे के गए जो इंडियन भाई थे वो, और साथ में बेबीज़ के लिए ये दे के गए। यहाँ पे मैं और आसिफ खुश हो रहे हैं कि हमने अच्छे से खाना खा लिया बेबीज़ के सोते सोते, और पेरेंट्स के लिए यही खुशी बहुत होती है। ये आप चेक कर सकते हो। अच्छा, थोड़ी देर में हमारी होने लगी है लैंडिंग, और बेबीज़ को हमने फिर खुद से जगाया और उनके फेस वगैरह साफ़ किए, ताकि उनकी जो सुस्ती है वो ख़त्म हो, क्योंकि बाद में इनको खुद से चलना है, इनको गोद में उठा के नहीं चल सकते। सो फिर इनको जैसे लैंड किया हम लोगों ने जगा दिया, और ये फिर से जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अभी हमें गाड़ी लेने आएगी, बाहर वेट कर रही होगी, और हम फ़र्स्ट टाइम तुर्किश एयरलाइन के साथ आ रहे हैं, तो हमें एयरपोर्ट का कोई अंदाज़ा नहीं है। और एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और फिर आपको ये भी नहीं पता कि आपको लगेज कहाँ से मिलेगा। और फिर एक लैंग्वेज बैरियर भी है। जो तुर्किश हैं वो अपनी लैंग्वेज पे मतलब ज़्यादा ज़ोर देते हैं, इंग्लिश वगैरह उनको इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम लोग जब उतरे तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, किसी से पूछते हम खैर पहुंच ही गए। और आसिफ को ये था कि जो हमने गाड़ी की बुक की हुई है जो हमको लेके जाएगी अब हमारे होटल तक, कहीं वो नहीं चले जाए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी लेट थी, और हमने जहाँ से लगेज वगैरह लिया वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया, तो हम थोड़ा सा लेट थे। तो खैर सब चीज़ें करने के बाद हम लोग जब बाहर निकले तो गाड़ी हमारा वेट कर रही थी। और अगर आपने देखना है तुर्किश एयरपोर्ट तो आप बाकी मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे वीडियोस अटैच की हुई हैं। यहाँ पे मैं मेन वीडियो अटैच कर रही हूँ कि हमारा ट्रैवल जो है वो बेबीज़ के साथ कैसा रहा। बेबीज़ के कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये ज़िद करने लग जाते हैं, बिना बात के रोने लग जाते हैं, फिर आपको वो चीज़ें डील करनी होती हैं। और 3 बेबीज़ हैं तो एक दूसरे से कोई चीज़ अगर एक को पसंद आ गया दूसरे के लिए रोने लग जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें आपको बस सफ़र में डील करनी होती हैं। अच्छा जी, तो सब कुछ क्लियर करवा के लगेज ले लिया है, तो अब हम जा रहे हैं बाहर। और यहाँ से जो हमको पिक करने के लिए आए हुए थे तो उनसे हम लोगों ने ली तुर्किश सिम यहाँ पे। और यहाँ पे अभी सिम वगैरह और नेट वगैरह ले लेते हैं ताकि आगे आसानी रहे, क्योंकि नेविगेशन वगैरह अगर लगानी पड़ेंगी तो आसानी होगी। अब फिर यहाँ से चलेंगे सीधा अपने होटल की तरफ। बेसिकली हमारा है अपार्टमेंट, और फिर जाके फिर आपको दिखाते हैं अपार्टमेंट।
घुसते ही रूम में पहले शावर लिया और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और जंपिंग कर रहे थे सारे रूम में। और बाकी की वीडियोस मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, तो जुड़े रहिएगा साथ। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।